पहले हमें सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर ही सब्सिडी मिलती थी, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस स्कीम को चेंज कर दिया है और अभी आपको हाइब्रिड सिस्टम पर भी सब्सिडी मिलने वाली है, जिसका फायदा अब आप ले सकते हैं इस इन्वर्टर को लगा के। अब आपको इस इन्वर्टर के साथ में सोलर सिस्टम लगाने पे भी सब्सिडी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डे कंपनी का 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। तो यहाँ पर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का फायदा यही होता है कि उसे आप ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, देन बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो हमने इन्वर्टर का बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। अभी इसके साथ में हमें एक तो यूजर मैनुअल मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको इसके साथ में काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टिक लॉगर की। ये एक डोंगल है जिसकी मदद से आप इसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आने वाली वीडियो में हम ये इसको सेटअप करके भी दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे एक पैकेज दिया हुआ है अलग, जो इसके साथ हमें लगता है, जैसे कि ये कम्युनिकेशन केबल दी गई है। बेसिकली ये लिथियम बैटरी को इसके साथ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इस कम्युनिकेशन केबल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्प्लिट कोर सीटी दी गई है 100 एम्पियर की, और यहाँ पर आपको होल फास्टनर दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इसे इजीली दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 MC4 कनेक्टर भी दिए गए हैं सोलर पैनल के कनेक्शन के लिए, और एक यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है लेड एसिड बैटरी के कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में आप लेड एसिड और लिथियम दोनों तरह की बैटरी का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर है। अगर आपका बजट कम है तो आप लेड एसिड बैटरी लगा के भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है देन आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसके साथ में लिथियम बैटरी लगाएं, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है वो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का है, इसलिए इसकी इफिशियंसी काफ़ी हाई है। तो आपके ओवरऑल सिस्टम की इफिशियंसी अच्छी रहे, इसीलिए लिथियम बैटरी ज़्यादा अच्छी रहती है। और डे कंपनी की अपनी लिथियम बैटरी आती है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको REI एक्सपो की जो वीडियो दिखाई है उसके अंदर इनका लिथियम बैटरी पैक दिखाया है, जो आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। लिथियम बैटरी से रिलेटेड ही सेल्फ एडप्शन टू BMS का भी फीचर इसके अंदर मिलता है, जिससे कि आप इसके ऊपर कोई भी लिथियम बैटरी लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपने अंदर एडजस्टमेंट कर लेता है। आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के ओवरव्यू की और फीचर्स की। तो यहाँ पे आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको डिस्प्ले दी गई है, नीचे कस्टमाइजेशन के लिए कुछ बटन दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, बैटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि डिस्प्ले के अंदर क्या दिखता है और उसकी जो कस्टमाइजेशन है या पैरामीटर्स हैं वो क्या इसके ऊपर दिखते हैं। और नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल लगाने के लिए 2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर 2 MPPT ट्रैकर दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 अलग अलग स्ट्रिंग कनेक्ट करनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे आपको बैटरी की वायर लगानी पड़ती है। इसके अंदर से बैटरी की वायर निकाल के इसके अंदर कनेक्ट होती है, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होगी। और यहाँ से आप कम्युनिकेशन केबल को निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जेन यानी कि जनरेटर को भी आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और ग्रिड की सप्लाई को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 सोर्स आप इसको दे सकते हैं इनपुट सप्लाई के लिए। और यहाँ से आपको लोड की वायर को वापस निकालना है। यहाँ पे आपका स्टिक लॉगर लगेगा, जो कि हमने पहले आपको दिखाया था, और यहाँ पे आपको अर्थिंग का पॉइंट कनेक्ट करना है। और इस इन्वर्टर के लिए अर्थिंग मैंडेटरी है, तो आपको अर्थिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरफ की बात करें तो ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया गया है। दूसरा ऑन ऑफ का जो स्विच है ये रोटेटरी स्विच है, जो कि पैनल की सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी हीट सिंक दी गई है, और इसका कारण है कि इसके अंदर कोई भी फैन का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए इस इन्वर्टर की IP रेटिंग 65 है। तो ये धूल मिट्टी और पानी से सुरक्षित रहने वाला है। और इस इन्वर्टर के दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर सीरियल नंबर दिया गया है, साथ में ही इसकी कंप्लीट टेक्निकल डिटेल यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पर कुछ सेफ्टी वायरिंग भी दी गई है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल डिटेल की, तो ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, और इसके अंदर आपको मैक्सिमम PV इनपुट वोल्टेज 500 वोल्ट DC मिलने वाली है, जहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो MPPT इनपुट रेंज है वो इसकी 150 वोल्ट से लेकर 425 वोल्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर इसकी MPPT इनपुट रेंज को देखते हुए आप इसके ऊपर 575 वोल्ट तक के सोलर पैनल को भी सीरीज करके लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितने पैनल लगाना चाहते हैं। ये मैक्सिमम 10 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है, और 8 किलोवाट की सोलर पावर को सपोर्ट करेगा, यानी कि 10 किलोवाट तक के भी अगर आप पैनल लगा देते हैं तो ये सपोर्ट कर लेगा। लेकिन आपके सोलर पैनल से मैक्सिमम 8 किलोवाट तक की पावर आनी चाहिए। और अब 8 किलोवाट के पैनल आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके सोलर पैनल पर, और किस तरह से आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको हर तरह की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। DC पोलैरिटी रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन, AC आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन,
थर्मल प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ये आपको डिस्प्ले पर जितनी भी प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है ये सभी आपको इस इन्वर्टर में दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे अच्छा फीचर है ये 140 एम्पियर तक की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर लिथियम बैटरी लगाते हैं तो आपकी बैटरी काफी जल्दी चार्ज होगी। और अगर आप हैवी लोड चला के उसे डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो भी ये इन्वर्टर इजिली आपकी लिथियम बैटरी से आपका हैवी लोड चला सकता है, यानी कि पूरा 5 किलोवाट तक का लोड आप इससे चला सकते हैं। दूसरा इसका फीचर आता है कि आप इन इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं और 16 इन्वर्टर तक को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका बजट कम है, आप एक इन्वर्टर से काम चला सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा लोड चलाने की, बजट अच्छा हो जाता है, देन आप एक और इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट करके अपना 10 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे करके आप अपना कितना भी लोड बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 16 इन्वर्टर को आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कलरफुल डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि अब जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी डिस्प्ले देखने को मिलती है, कलरफुल कैसे है ये, और क्या क्या इसकी डिस्प्ले के ऊपर पैरामीटर देखते हैं। तो वो डिटेल में आप तब आपको जानने को मिलेगा। उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा IP65 रेटिंग का है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। तो ये वाटर और डस्ट प्रूफ बन जाता है। दूसरा ये डीजी के साथ में कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए आप डीजी का यूज करके आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, अपने घर के लोड को भी चला सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और उसे आप हाइब्रिड में बदलना चाहते हैं तो इस इन्वर्टर का यूज करके आप अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को हाइब्रिड में बदल सकते हैं, जिसमें आपको बैटरी बैकअप तो मिलेगा, साथ में ही ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर भी आप इसके थ्रू ले सकते हैं। तो ये था इसका छोटा सा रिव्यू, जिसके अंदर आपको इसके फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करके और डिटेल में इसकी जानकारी देने वाले हैं। ऐप मॉनिटरिंग कैसे काम करता है इसकी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।